जब आदमी को बिजनेस करना होता है, सर्विस नहीं लगती है, रोजगार नहीं मिलता है, नौकरी नहीं लगती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, तो ऐसी स्थिति में परिवार पालने के लिए आपको कुछ न कुछ नया रोजगार ढूंढना पड़ता है। कुछ लोग यूट्यूब पर, गूगल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सर्च करते रहते हैं कि कौन सा बिजनेस करें। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस करना एक कला है, वो हर आदमी को नहीं आती और उस कला के कई पार्ट हैं। जैसे बिजनेस में मटेरियल कैसे खरीदें, बिजनेस में मटेरियल कैसे बेचें, ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार करें, प्रॉफिट कितना % कमाएं, इस तरह के सवाल आपके दिमाग में आते रहते हैं। लॉस लग गया तो क्या करूंगा, घर वालों से मुश्किल से इतने से पैसे लिए हैं, इस पैसे से पेट भी पालना है, परिवार का खर्चा भी चलाना है, बिजनेस में प्रॉफिट भी कमाना है और आगे मेरे बच्चों का भविष्य सुंदर रह सके, ऐसी व्यवस्थाएं भी करनी है। तो दोस्तों, कुछ लोग कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं, मगर कपड़े का बिजनेस करने से पहले उनके पास समस्याएं कई मुंह बाए खड़ी रहती हैं। कपड़े के दुकान के आसपास कभी नहीं गए, हाँ क्या हुआ 2 पैंट बुशर्ट खरीदने के लिए कभी चले गए तो भले ही, बाकी और कोई नॉलेज नहीं है। और इसके साथ साथ न ये पता है कि कपड़ा कहाँ से खरीदना है, कपड़ा कैसे बेचा जाता है, ग्राहक से कैसे बातें की जाती हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो आपको देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कपड़े के बिजनेस में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ से आप कपड़ा खरीदेंगे और कहाँ ला करके आपको बेचना है। सबसे पहले जरूरत होती है कपड़े की दुकान में आपको नॉलेज की। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बिजनेस को करने के लिए उससे संबंधित नॉलेज आपके पास होना चाहिए। यदि आप कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूँगा आप किसी अपने रिलेटिव के पास में जिसके कपड़े की दुकान हो, वहाँ आप थोड़े दिन 4-6 महीने ही रह लीजिए, वहाँ आप जरूर नौकरी के बतौर रह लीजिए या वैसे ही काम सीखने के हिसाब से रह लीजिए, आपका नॉलेज हो जाएगा। इसमें बहुत कुछ डिग्री लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, साधारण जनरल नॉलेज आपको लेना होता है, वो आप कर लीजिए। यदि आपके किसी रिश्तेदार के पास आप नहीं जाना चाहते तो कहीं आप दूसरे शहर में जाकर के नौकरी के बेसिस पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। 4-6 महीने में आपको नॉलेज हो जाएगा। यदि आप इंटेलिजेंट हो, 25 से 30 साल के नवयुवक हो, दुनिया थोड़ी जानने लग गए हो, कैसे ग्राहक से बात की जाती है, कैसे ग्राहक को आकर्षित किया जाता है, ये सारी बातें आपको जाननी होती हैं। बिजनेस में दोस्तों 2 ही बातें होती हैं, प्रॉफिट या लॉस। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट किसे कहते हैं? प्रॉफिट उसको कहते हैं कि आपने खरीदा, मान लीजिए कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीदा और सारे खर्चे निकालने के बाद में मान लीजिए आपने उसको 125 रुपए में बेच दिया, तो ये 25% आपका ग्रोथ प्रॉफिट हो गया, ग्रोस प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको उसमें से दुकान के भाड़े, बिजली का, पानी का बिल और आपके कर्मचारी जो काम करते हैं उनका है, ये सारे खर्चे, इंटरेस्ट कितना लग रहा है आपके, उसके बाद में आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, डूबत भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि कई बार उधार दी जाती है, वो भी इसी में से आता है। तो बैड डेबिट्स जिसको कहते हैं वो सारे निकालने पड़ते हैं। आपके पास स्टाफ जो काम करता है उनके ऊपर वेलफेयर खर्चे होते हैं, दुकान में ग्राहक आते हैं उनके ऊपर खर्चे होते हैं, चाय पानी है, नाश्ता है, कुछ करवाना पड़ता है। कई बार आदमी को ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। तो ऐसे सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस निकालने के बाद में जो नेट बचता है, आपकी पूंजी है, उसका इंटरेस्ट भी आपको लगाना होता है। ऐसे करके फिर आपको 8 से 10% बच जाए तो बहुत अच्छा मानता हूं मैं। नेट टोटल सारे खर्चे, आपने अपनी सैलरी भी निकाल ली, आपके काम करने वाले लोगों की सैलरी भी निश्चित कर लेनी चाहिए, करते ही है निश्चित रूप से। खुद की सैलरी भी आपको काउंट करनी चाहिए, भैया आपकी वैल्यू कितनी है मार्केट में, आप कितना रुपया कमा सकते हो यदि नौकरी करते तो ऐसी स्थिति में उसके बाद में आपका नेट जो प्रॉफिट आता है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है, और वो यदि 7 से 8% बच जाता है आपके पास में, तो मैं कहता हूं कपड़े की दुकान में अच्छा प्रॉफिट है। ये बिजनेस आप कर सकते हैं। कपड़े की दुकान में आपको कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, कोई इसमें एक्सपायरी डेट नहीं होती, 99% इसमें एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ये एक इसकी विशेषता है। बस सबसे इसमें ध्यान देने वाली बात यही है
कि आपको उधार नहीं देना है। यदि आप उधार दे देते हैं तो उधार, वो कहावत है 9 नकद 13 उधार वाली बात हो जाती है, और ऐसी स्थिति में आपको लॉस लगने की संभावना हो जाती है। नहीं तो आपने 100 रुपये का माल 100 रुपये की चीज़ खरीद कर लाए, 125 में बेच रहे हैं, आपने सारे अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज हैं और हैं, सारे निकाल दिए, तो अब उसके बाद में मान लीजिए आपका जो 25% जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से 50% भी लगा देते हैं आप, तो उसका 50% आपका बच गया, यानी 12.5% बच गया। आप 2% 4% और लगा दीजिए तो भी 8-10% आपका नेट बच जाता है। तो ऐसी स्थिति में टर्नओवर इसका बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए कोई शादी ब्याह का ग्राहक आपको मिल गया, जिसके घर में लड़की की शादी है, लड़के की शादी है, और वो 1 लाख रुपए का सामान एक ही ग्राहक ले गया। ऐसे आपको दिन में 1-2 ग्राहक मिल जाते हैं, महीने 2 महीने में 5, 7, 10, 20 ग्राहक मिल जाते हैं, और रूटीन में जिनको जरूरत होती है वो मिल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका धंधा धीरे धीरे जमने लग जाएगा और आप अच्छा पैसा कमा करके एक दिन करोड़पति निश्चित रूप से बन जाते हो, ऐसा देखने में पाया गया है। अब बात आती है आप इसमें कितना कमा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितने कर्मचारी आपके काम करते हैं, कौन सी जगह आपने दुकान ले रखी है। किसी अच्छी जगह आपकी दुकान है जहां महिलाओं के पुरुषों के आने जाने के रास्ते हैं, चौराहे के ऊपर दुकान है, बस स्टैंड के आसपास दुकान है, ऐसी दुकानें ग्रो करती हैं। कुछ दुकानों की इमेज हो जाती है, जैसे मार्केट में कई दुकानें ऐसी होती हैं, कपड़ा लाना है तो हर आदमी कह देगा मन्नालाल चुन्नालाल के यहाँ से ले आइए, क्योंकि वो पॉपुलर हो चुकी, इमेज हो गई, उनका ब्रांड नेम स्थापित हो गया। ऐसी स्थिति में आप ये बिजनेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।